इनकलाब जिंदाबाद साथियों। वो लोग जो ये बात कहते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, हम भाईचारे और समानता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वही लोग जब हिंदुस्तान में यूजीसी के नए रेगुलेशन लागू किए जाते हैं तब वो लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको उनकी जाति का एहसास कराने में तनिक भी कसर नहीं छोड़ते। सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर अपमानित किया जा रहा है तब इस देश के आम लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूजीसी के नए रेगुलेशन का विश्वविद्यालयों में लागू होना बहुत जरूरी है, और जब ये लागू होगा तभी इंसाफ और इंसानियत विश्वविद्यालयों में स्थापित हो पाएगी। और जब सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जातिगत शोषण में 118% वृद्धि हुई है, तो जब जातिगत शोषण में वृद्धि हो रही है तो कानून को सख्त बनाना बहुत ही सही है और बहुत ही सार्थक है। ये किसी भी तरीके से अन्याय नहीं है। और याद रहे, पायल तडवी और रोहित वेमुला इस बात की गवाही है कि हिंदुस्तान में लगातार जातिगत शोषण के नाम पर बहुजन समाज के जिंदगियों को लूटा जा रहा है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगाया और सरकार मूक दर्शन बनकर इसका समर्थन करती रही, ये याद रहे कोई आम समर्थन नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालयों में जातिगत शोषण को मान्यता प्रदान करना, वैधता प्रदान करने जैसा है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यूजीसी के नए रेगुलेशन का लागू होना बहुत जरूरी है। जब यूजीसी के नए रेगुलेशन लागू होंगे तभी कैंपसों में समानता स्थापित हो पाएगी और इंसाफ स्थापित हो पाएगा। और बहुजन तबके के लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस यूजीसी के नए रेगुलेशन को लागू करने के लिए एक मुहिम छेड़िए और इस मुहिम को इतना बड़ा बनाइए ताकि सरकार को ये बात का एहसास हो पाए कि इस देश का सबसे बड़ा शक्तिशाली तबका कोई है तो वो बहुजन तबका है। वरना आपके जाति के नाम पर, आपके रंग के नाम पर, आपके जन्म के नाम पर लगातार आपको शोषण और प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी।